सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी। आज करते हम एक और जिला। आज हम करेंगे एक और जिला, चरखी दादरी जिला। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर है चरखी दादरी से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। चरखी दादरी जिला देखो, चरखी दादरी। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि चरखी दादरी की स्थापना कब हुई। देखो, बात है 18 सितंबर 18 सितंबर 2016 की। बात है साहब 18 सितंबर 2016 की। चरखी दादरी बनाने का, चरखी दादरी बनाने की घोषणा हुई। बनाने की घोषणा हुई किसने की साहब है? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। देखो, बात है 18 सितंबर 2016 की। चरखी दादरी बनाने की घोषणा करी किसने करी? सीएम खट्टर साहब ने। कब बना साहब है चरखी दादरी जिला? कब बना? कब बना? 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2016 को। कब बना साहब है? 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना। आपके ऑप्शन में 1 दिसंबर ना मिलेगा तो आपके ऑप्शन में मिलेगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर दोनों ही ठीक है। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना। अगर आपके ऑप्शन में 1 दिसंबर ना मिले तो 4 दिसंबर मिलेगा। जब आप चरखी दादरी की ऑफिशियल साइट खोलोगे, ऑफिशियल साइट, आपको वहां पर 1 दिसंबर मिलेगा कि 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी मिला। अगर एचसी आपके ऑप्शन में 1 दिसंबर ना दे तो 4 दिसंबर मिलेगा। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है देखो, चरखी दादरी में, चरखी दादरी में कितने जिले, कितना क्षेत्रफल, कितनी विधानसभा की सीटें दी जाए? जब चरखी दादरी जिला बना तो उसमें कितने जिले दिए जाए, कितना क्षेत्रफल उसको दिया जाए, कितनी विधानसभा की सीटें दी जाए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बनाई गई थी। प्रश्न ये उठता है कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे एचएससी बार बार पूछेगी और आपको बार बार ही बताना है कि अध्यक्ष कौन थे। ओपी धनखड़, ओपी धनखड़ थे। देखो, कहा जाता है चरखी दादरी बनाने में ओपी धनखड़ का महत्वपूर्ण रोल था। महत्वपूर्ण रोल था, कहा जाता है ओपी धनखड़ का चरखी दादरी बनाने में मेन रोल था। देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। चरखी दादरी बनाने की घोषणा कब हुई साहब? 18 सितंबर 2016 को। आपसे एचएससी पूछेगी कि चरखी दादरी बनाने की घोषणा कब हुई? 18 सितंबर 2016 को। बना कब? 1 दिसंबर 2016 को। अगर आपके ऑप्शन में 1 दिसंबर ना मिले तो आपके ऑप्शन मिलेगा 4 दिसंबर। अगली बात है कि चरखी दादरी को कितने जिले, कितना क्षेत्रफल और कितनी विधानसभा की सीटें दी जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसके लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे साहब? ओपी धनखड़ थे। कौन थे साहब? ओपी धनखड़। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि चरखी दादरी का क्षेत्रफल कितना है? कितना साहब? वो है 1370.11 वर्ग किलोमीटर। आपसे एचएससी पूछेगी कि चरखी दादरी का क्षेत्रफल कितना है? 1370.11 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न उठता है कि चरखी दादरी बनाया किसमें से था? किस जिले को काटकर चरखी दादरी बनाया गया था? आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे एचएससी पूछेगी और आपको बार बार बताना है कि भिवानी जिले से, भिवानी जिले से। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो, बात है 1193 की। बात है 1193 की। ऐसा क्या हुआ 1193 में? ऐसा क्या हुआ देखो, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, के पुत्र बिल्लवराज, बिल्लवराज ने दादरी की स्थापना कर दी। देखो साहब, कहा जाता है कि 1193 में
1193 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बिल्लोराज ने दादरी की स्थापना कर दी। दादरी की स्थापना कर दी। आप कहोगे सर दादरी का नाम दादरी कैसे पड़ा? दादरी का नाम दादरी कैसे पड़ा साहब? देखो कहा जाता है उस टाइम पर दादरी में बहुत बड़ा तालाब होता था। एक बहुत बड़ा तालाब होता था। उस तालाब में मेंढक बहुत ज्यादा होते थे। उस तालाब में मेंढक बहुत ज्यादा होते थे। और आपको पता है मेंढक को संस्कृत में दादुर कहा जाता है। दादुर दादुर कहा जाता है। इसलिए दादरी का नाम दादरी पड़ा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बल्लवराज ने दादरी की स्थापना कर दी। कब कर दी? 1193 में कर दी। उस टाइम पर देखो दादरी का नाम दादरी क्यों पड़ा? क्योंकि दादरी में एक बहुत बड़ा तालाब था। बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक थे। चरखी दादरी में बहुत ज्यादा मेंढक है। मेंढक को संस्कृत में कहते हैं दादुर। इसलिए दादरी का नाम दादरी पड़ा। अगला प्रश्न क्या साहब है? बात है 1825 की। बात है साहब 1825 की। ऐसा क्या हुआ चरखी दादरी में 1825 में? आपको पता है खुंडाना। देखो खुंडाना का विद्रोह। खुंडाना का विद्रोह कब हुआ साहब? 1825 में हुआ। आपसे एचएससी पूछेगी कि खुंडाना का विद्रोह कब हुआ? 1825 में हुआ। कहां पर हुआ? चरखी दादरी में। चरखी दादरी में हुआ साहब। सर इसका नेतृत्व किसने किया ये तो बताओ। आपने ये तो बताया नहीं किसका नेतृत्व किसने किया। देखो 1825 में खुडाना का विद्रोह हुआ। कहां पर? चरखी दादरी में हुआ। नेतृत्व किसने किया साहब? बंशीधर ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है सर आगे बताओ। इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। देखो अगला है 1939 में क्या हुआ साहब? 1939 में आपको पता है चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। सीमेंट फैक्ट्री। आपसे एचएससी पूछेगी। एचएससी ने बार बार पूछ भी लिया है कि सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है? चरखी दादरी में। तो स्थापना कब हुई? 1939 में। सर किसने लगवाई? सेठ राम कृष्ण डालमिया ने। आपको कृष्ण की जगह किशन भी मिल सकता है। सेठ राम किशन या कृष्ण डालमिया ने। सर किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से सेठ कृष्ण राम डालमिया ने सीमेंट फैक्ट्री लगाई चरखी दादरी में। कब? 1939 में। ठीक है सर। सर जर्मनी की राजधानी क्या है? आपने ये तो बताया नहीं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन है साहब। बर्लिन। देखो आपसे एग्जाम में राजधानी भी पूछ ली जाती है कि किस देश की क्या राजधानी है। आपको पता होना चाहिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। 1939 में सीमेंट फैक्ट्री कहां पर लगी? चरखी दादरी में लगी। लगाई किसने? सेठ रामकृष्ण डालमिया ने। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो जून 1981 की बात है। जून 1981 की बात है। इस पर सीमेंट फैक्ट्री पर सीसीआई का अधिग्रहण हो गया था। मतलब कब्जा हो गया था। देखो सीसीआई ने कब्जा कर लिया था किस पर? सीमेंट फैक्ट्री पर। मतलब क्या है? सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अधिग्रहण हो गया था। अधिग्रहण कब हो गया था साहब? जून 1981। अगर आपसे पूछे कि 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया था किस पर? सीमेंट फैक्ट्री पर। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो बात है 26 नवंबर
26 नवंबर की बात है 1996। बात है 26 नवंबर 1996 में। ऐसा क्या हुआ चरखी दादरी में? देखो आपको पता है, आप सबको पता है, विमान विमान दुर्घटना विमान दुर्घटना विमान दुर्घटना कब हुई? चरखी दादरी में 26 नवंबर 1996 में विमान दुर्घटना कहां पर हुई? चरखी दादरी में हुई। तो कितने लोग मारे गए? अगर दुर्घटना हुई है तो लोग भी तो मारे गए होंगे। कितने लोग मारे गए सर? 349 349 लोग मारे गए थे 26 नवंबर 1949 को विमान दुर्घटना में। सर वो विमान किस किस देश की थी ये बताओ? कजाकिस्तान कजाकिस्तान प्लस सऊदी अरब। सऊदी अरब की सऊदी अरब की जहाज आपस में टकरा गई थी। कहां पर? चरखी दादरी में। कब? 26 नवंबर 1996 में। आपसे एचएससी क्या पूछेगी साहब? आपसे एचएससी क्या पूछेगी कि चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई? कब हुई साहब? 1996 में। अगर प्रॉपर डेट पूछे 26 नवंबर 1996 में चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई। कितने लोग मारे गए? 349 लोग मारे गए। किन किन देशों की वो विमान थी? एयरलाइन थी कजाकिस्तान की, सऊदी अरब की। बात अब है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी क्या साहब? रियाद है। रियाद। आपसे पूछा जाएगा, आपसे बार बार पूछा जाएगा, एचएससी पूछेगी कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। अब बात आई कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या साहब है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्टाना। अस्टाना। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना कि अस्टाना है कजाकिस्तान की राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी। अगला प्रश्न क्या साहब है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बहुत तेज हो, आपने पहले ही ले लिया। देखो अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है मंदिर। मंदिर है साहब। देखो मंदिर। आपसे पूछा जाएगा कि रेस्ट हाउस मंदिर कहां पर है? रेस्ट हाउस मंदिर कहां पर है साहब? चरखी दादरी में है। पहला मंदिर है ये। दूसरा है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। अगला है साहब इमलोटा। इमलोटा मंदिर। इमलोटा मंदिर। अगला भी है, एक और मंदिर है रंगीला मंदिर। रंगीला मंदिर। पता नहीं एचसी ने इमलोटा मंदिर कितनी बार पूछ लिया। क्या ये एचसी का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये एचसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि इमलोटा मंदिर कहां पर है? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इमलोटा मंदिर कहां पर है? चरखी दादरी में है। आपको पता है, आप बहुत तेज हो। आपसे एचसी किस तरह पूछेगी? आपसे एचसी क्या पूछेगी? आपसे एचसी पूछेगी हनुमान का हनुमान का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला किस मंदिर में लगता है? हनुमान का सबसे बड़ा मेला किस मंदिर में लगता है साहब? इमलोटा मंदिर में लगता है। लेकिन कई बच्चे गलती से हनुमान मंदिर पे टिक कर देंगे, क्योंकि ये हनुमान का मंदिर है तो मेला भी हनुमान का मंदिर इसी में लगना चाहिए, हनुमान मंदिर में। लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है साहब? इमलोटा मंदिर में लगता है। इमलोटा मंदिर है चरखी दादरी में। चरखी दादरी में। देखो रेस्ट हाउस पूछे, हनुमान मंदिर पूछे, इमलोटा मंदिर पूछे, रंगीला मंदिर पूछे, ये चारों के चारों चरखी दादरी में है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है पर्यटन स्थल। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। मेरे कहने से पहले अपना स्क्रीनशॉट भी ले लिया। आप बहुत तेज हो, आप बहुत आगे तक जाओगे। अगला प्रश्न साहब देखो, पर्यटन स्थल। आपसे एचएससी पूछेगी पर्यटन स्थल। देखो पर्यटन स्थल। पहला डेरंगो। डेरंगो पर्यटन स्थल कहां पर साहब है? डेरंगो। डेरंगो पर्यटन स्थल। पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया। पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया कि डेरंगो पर्यटन स्थल कहां पर है? कहां पर साहब है? चरखी दादरी में। हम चरखी दादरी पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर ही मिलेगा। अगला है डेरंगो पर्यटन स्थल कपूर की पहाड़ियां। कपूरी कपूरी की पहाड़ियां कहां पर है? चरखी दादरी में है। आपसे पूछा जाएगा, देखो नाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित संबंधित
कपूरी धाम, कपूरी धाम कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा नाथ संप्रदाय से संबंधित कपूरी धाम कहां पर साहब है? चरखी दादरी में है, चरखी दादरी में है। आपसे बार बार पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गुरु नानक सभा कहां पर है? गुरु नानक सभा कहां पर साहब है? चरखी दादरी में ही है। कहां पर साहब है? चरखी दादरी में है। अगला अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगला प्रश्न क्या बनता है? आपसे पूछा जाएगा पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे पूछे पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर है? कहां पर है साहब? एक ही आवाज में कहना, कलियाना, कलियाना चरखी दादरी, कलियाना चरखी दादरी। देखो आपसे एचएससी पूछेगी, बार बार पूछेगी और आपको बारी बारी बताना है कि पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? कलियाना, कलियाना है चरखी दादरी में। देखो कलियाना में और क्या है? हिलना पत्थर, हिलना पत्थर। पूरे भारत में हिलना पत्थर कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है कलियाना में। पूरे भारत में और कहीं पर भी हिलना पत्थर नहीं पाया जाता, हिलना पत्थर नहीं पाया जाता, वो पाया जाता सिर्फ कलियाना में। कलियाना है चरखी दादरी में, चरखी दादरी है हरियाणा में। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है फोगाट बहने, फोगाट बहने का संबंध किस जिले से है? आपसे एचएससी पूछेगी कि फोगाट बहने का संबंध किस जिले से है साहब? है चरखी दादरी से है, चरखी दादरी से है। क्या सर गांव बताओ ना? आपने जिला बता दिया, गांव बताओ। गांव है बलाली, गांव है बलाली। देखो हमने गांव ही बता दिया, गांव है बलाली, बलाली गांव की है फोगाट बहने जो है चरखी दादरी में। सर इनके पिता का नाम क्या है? आपने पिता का नाम तो बताया नहीं। पिता का नाम देखो, पिता का नाम महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट को एक पुरस्कार भी मिला था, वो मिला था द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड। सर ये तो ना कोच को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है। आपको पता है महावीर सिंह फोगाट भी एक कोच है, एक कोच है। आपको एक याद है कि फिल्म आई थी दंगल, एक फिल्म आई थी दंगल। दंगल में कौन थे? आमिर खान, आमिर खान थे, आमिर खान। आमिर खान ने किसका रोल निभाया था? महावीर सिंह फोगाट का। महावीर सिंह फोगाट का दंगल मूवी में आमिर खान ने इसका रोल निभाया था। क्योंकि आमिर खान उस फिल्म में एक कोच बने थे, कुश्ती के कोच बने थे, और महावीर सिंह फोगाट भी क्या है? कुश्ती के कोच हैं, इसलिए इसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड केवल कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो अगला प्रश्न है 1857, 1857 क्रांति के समय, क्रांति के समय चरखी दादरी, चरखी दादरी किस रियासत का, किस रियासत का हिस्सा थी? आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे बार बार पूछेगी और आपको बार बार बताना है कि 1857 क्रांति के समय चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा थी। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। जब तक आपके पास ऑप्शन है आपको घबराना नहीं है, आपको जरा सा भी नहीं घबराना। ऑप्शन हमारे पास देखो, गुरुग्राम, गुरुग्राम, दूसरा है जींद, तीसरा है झज्जर, चौथा है रोहतक। बताओ भाई। देखो प्रश्न ये है 1857 क्रांति के समय चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा थी? ये पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया कि 1857 क्रांति के समय चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा थी। आपके पास ऑप्शन है
गुरुग्राम, जींद, झज्जर, रोहतक। बताओ भाई, इसका राइट आंसर है झज्जर। इसका राइट आंसर है झज्जर। झज्जर रियासत का हिस्सा थी चरखी दादरी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखो, अगला प्रश्न ये है 1857, 1857 क्रांति के बाद, क्रांति के बाद चरखी दादरी, चरखी दादरी किस रियासत को, किस रियासत को सौंप दी थी? अंग्रेजों ने सौंप दी थी। देखो 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के बाद चरखी दादरी अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने किस रियासत को सौंप दी? देखो प्रश्न ये है कि 1857 क्रांति के बाद चरखी दादरी अंग्रेजों ने किस रियासत को सौंप दी? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। तो बताओ, जब तक आपके पास ऑप्शन है आपको घबराना नहीं है, आपको जरा सा भी नहीं घबराना। बताओ भाई कि 1857 क्रांति के बाद चरखी दादरी अंग्रेजों ने किस रियासत को सौंप दी? इसका राइट आंसर है साहब जींद, जींद रियासत को, जींद रियासत को सौंप दी थी साहब, जींद रियासत को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1857 क्रांति के समय, क्रांति के समय जींद रियासत का, जींद रियासत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर या मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर था? देखो प्रश्न ये है कि 1857 क्रांति के समय जींद रियासत का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर था साहब? आपके पास ऑप्शन यही है, बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या साहब है, बताओ। इसका राइट आंसर है, देखो मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं, दो ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं, फिर बताना। पहला है हिसार, चेंज कर दिया मैंने, और एक बदल दिया चरखी दादरी। 1857 क्रांति के समय जींद रियासत का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर था? कहां पर था साहब? चरखी दादरी में था। कहां पर था? चरखी दादरी में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न ये है कि 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय चरखी दादरी, चरखी दादरी का नेतृत्व, का नेतृत्व किसने किया? देखो 1857 क्रांति के समय चरखी दादरी का नेतृत्व किसने किया साहब? किसने किया? वो क्या बहादुर जंग ने, वो क्या बहादुर जंग ने। आप कहोगे सर इन्होंने तो ना झज्जर का भी किया था, झज्जर में बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ का भी किन्होंने किया था? बहादुर जंग ने किया था। चरखी दादरी का भी किन्होंने किया था? बहादुर जंग ने। बहादुरगढ़ का और चरखी दादरी का 1857 क्रांति के समय नेतृत्व किसने किया? बहादुर जंग ने। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है देखो, स्टेडियम, एक हमारे पास स्टेडियम भी है, एक स्टेडियम हमारे पास कि चरखी दादरी में कौन सा स्टेडियम है? वो है बलिदान स्टेडियम, बलिदान। आपसे पूछा जाएगा बलिदान स्टेडियम कहां पर स्थित है? वो है चरखी दादरी में, वो है चरखी दादरी में। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न ये बनता देखो, 13वीं, 13वीं विधानसभा, विधानसभा की सबसे युवा, सबसे युवा महिला सांसद, महिला एमएलए, महिला एमएलए कौन थी? देखो आपसे एचएससी पूछेगी, बार बार पूछेगी कि 13वीं विधानसभा की सबसे युवा एमएलए किस जिले की थी और कौन थी? 13वीं विधानसभा की सबसे युवा महिला एमएलए कौन थी साहब? कौन थी? सुखविंदर, सुखविंदर, सुखविंदर का नाम है सुखविंदर सिंह मांडी, मांडी। देखो सुखविंदर सिंह मांडी कहां के साहब है?
कहाँ की है? बारडा की, बारडा कहाँ की साहब है? बारडा जो विधानसभा की सीट है। देखो प्रश्न ये है 13वीं विधानसभा की सबसे युवा एमएलए कौन है साहब? सुखविंदर सिंह है, सुखविंदर सिंह मांडी। मांडी, देखो मांडी है जो बारडा की है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है कि हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन है? हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन है साहब? चंद्रावती। कौन है साहब? चंद्रावती, चंद्रावती है। कहाँ की सर? ये है डालावली की, डालावली, डालावली है चरखी दादरी में, चरखी दादरी में। देखो पहले डालावली भिवानी में आता था, भिवानी में आता था, लेकिन वर्तमान में चरखी दादरी बनाने के बाद डालावली कहां पर आने लगा? चरखी दादरी में। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? चंद्रावती थी। कहाँ की है? चरखी दादरी में। पहले आता था भिवानी, पहले आता था भिवानी। प्रश्न ये उठता है, देखो 1990 की बात है, 1990 में चंद्रावती पांडिचेरी की, पांडिचेरी की उपराज्यपाल थी, उपराज्यपाल। आपसे पूछा जाएगा, आपसे बार बार एचएससी पूछेगी कि चंद्रावती 1990 में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल थी? वो थी पांडिचेरी की, वो थी पांडिचेरी की। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद थी चंद्रावती। कहाँ की है? चरखी दादरी की। पहले आता था भिवानी के अंदर डालावली, अब आता चरखी दादरी में। 1990 में पांडिचेरी की उपराज्यपाल थी। अगला प्रश्न ये बनता है कि जन्म कब हुआ? चंद्रावती का जन्म कब हुआ साहब? 1928 में। 1928 में जन्म किसका हुआ? चंद्रावती का हुआ। कहां पर हुआ? चरखी दादरी में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? देखो आपने एक नाम सुना होगा, श्री हुकम सिंह, श्री हुकम सिंह। हाँ जी सुना है। ये तो हरियाणा के, ये तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री साहब है 1990 से लेकर 1991 तक कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? वो रहे श्री हुकम सिंह रहे। इनका जन्म कब हुआ साहब? 1925 में। 1925 में जन्म हुआ किनका? श्री हुकम सिंह का। श्री हुकम सिंह का जन्म हुआ 1925 में। मृत्यु कब हुई साहब? 2015 में। मृत्यु 2015 में, जन्म हुआ 1925 में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपसे एचएससी क्या पूछेगी? आपसे एचएससी क्या पूछेगी साहब? देखो हरियाणा के एकमात्र ऐसे मंत्री जो गो पालक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। देखो हरियाणा के एकमात्र ऐसे मंत्री जो गो पालक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं वो है श्री हुकम सिंह। श्री हुकम सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न क्या है? आपसे एचएससी और क्या पूछ सकती है? आपसे पूछेगी कि उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा विधानसभा उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा आगरा से, चौथी विधानसभा चल रही थी और आगरा से विधायक कौन बने थे? विधायक कौन बने थे साहब? वो बने थे श्री हुकम सिंह, वो बने थे श्री हुकम सिंह। श्री हुकम सिंह है चरखी दादरी की। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो श्री हुकम सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। टाइम है 1990 से लेकर 1991 में। दूसरी बात है जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ 1925 में, मृत्यु हुई 2015 में। अगला प्रश्न ये है हरियाणा के एकमात्र ऐसे मंत्री
जो गोपालक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं वह श्री हुकुम सिंह। अगला प्रश्न क्या बनता है, उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा मतलब आगरा से विधायक कौन रहे, आगरा से विधायक कौन रहे साहब, श्री हुकुम सिंह रहे। अगला प्रश्न क्या बनेगा, देखो अगला प्रश्न ये है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पादन में, उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला, प्रथम जिला कौन सा है। सौर उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा साहब है, चरखी दादरी है, चरखी दादरी है। लेकिन आप कहोगे सर गांव बताओ ना, गांव बताओ, गांव है नांदा, गांव है नांदा, नांदा गांव है। देखो सौर उत्पादन में हरियाणा का प्रथम गांव या प्रथम जिला है चरखी दादरी, गांव पूछे नांदा, गांव पूछे नांदा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। मुझे पता है आपने ले लिया, आप बहुत तेज हो, आप बहुत आगे तक जाओगे। आपने एक नाम सुना होगा हीरालाल चनारिया, हीरा लाल चिनारिया, चिनारिया। आप कहोगे सर सुना सुना तो लगता है कि हमने कहीं इसका नाम सुन रखा है। देखो हीरालाल चिनारिया कहाँ के थे, कहाँ के थे साहब, चरखी दादरी के, चरखी दादरी के थे। कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोकसभा में, कि ये लोकसभा में स्पीच दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है ये लोकसभा में स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते इनकी मृत्यु हो गई। कौन थे, हीरालाल चिनारिया। कहाँ के थे, चरखी दादरी के। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न, प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। देखो आपने एक नाम सुना होगा श्याम सर तालाब का, श्याम सर तालाब। आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे एसएससी पूछेगी कि श्याम सरद तालाब कहां पर है, श्याम सरद तालाब कहां पर है साहब, चरखी दादरी में है, चरखी दादरी में है। लेकिन आपसे एचएससी ये नहीं पूछेगी कि श्याम सरद तालाब कहां पर है, चरखी दादरी में है। आपसे किस तरह पूछेगी, आपसे इस तरह से पूछेगी महाभारत, महाभारत युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान, महाभारत युद्ध के दौरान पांडव ने अपना शिविर किस तालाब किनारे लगाया। देखो महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपना शिविर किस तालाब के किनारे लगाया, वो लगाया श्यामसर तालाब। श्यामसर तालाब है साहब चरखी दादरी में। कहां पर साहब, चरखी दादरी में है। अगला प्रश्न क्या है, आपने एक नाम सुना होगा संत, संत, संत है दादू दयाल, दादू दयाल। यह तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर तो ना डबल स्टार लगा लियो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लियो। देखो आपसे पूछा जाएगा, एचएससी बार बार पूछेगी और आपको बार बार बताना है कि संत दादू दयाल का संबंध कहां से है, चरखी दादरी से, चरखी दादरी से। कहा जाता है, कहा जाता है इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर दादरी का नाम दादरी पड़ा, इन्हीं के नाम पर दादरी का नाम दादरी पड़ा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ भी लिया जाता है किन के नाम पर दादरी का नाम दादरी पड़ा, संत दादू दयाल के नाम पर चरखी दादरी का नाम दादरी पड़ा। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस जिले के, हरियाणा के, हरियाणा के किस जिले के, देखो हरियाणा के किस जिले के गांव अधिकतर, अधिकतर मसालों पर रखे गए हैं, मसालों पर रखे गए हैं। प्रश्न ये है, राइटिंग राइटिंग पर मत जाना, कि हरियाणा के किस जिले के गांव अधिकतर मसालों पर रखे गए हैं। आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे बार बार पूछेगी कि हरियाणा के किस जिले के गांव अधिकतर मसालों पर रखे गए हैं, वो रखे गए हैं चरखी दादरी, वो रखे गए हैं चरखी दादरी, वो रखे गए हैं चरखी दादरी साहब। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक घंटे में, अगला प्रश्न ये है, एक घंटे में, एक घंटे में 780
बार सूर्य नमस्कार कर कर, सूर्य नमस्कार करके, देखो प्रश्न ये है, 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार करके किस व्यक्ति ने अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवा लिया। गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवा लिया साहब, वो कौन है? वो सत्यदेव, वो है सत्यदेव। देखो 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार करके किसने अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवा लिया? सत्यदेव। सत्यदेव कहाँ के साहब? चरखी दादरी के। हम चरखी दादरी पढ़ रहे हैं तो वहीं के मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है? अगला प्रश्न ये बनता है कि विधानसभा की सीटें कितनी है साहब? विधानसभा की सीटें कितनी है? देखो एचसी पूछ लेती है कि चरखी दादरी में विधानसभा की सीटें कितनी है। और विधानसभा को वीडी लिखूंगा, विधानसभा की सीटें कितनी साहब है? देखो 2 है, आपको पता है। एक तो है खुद चरखी दादरी, एक है बाडडा। देखो अगला प्रश्न ये बनता है कि दादरी के आगे चरखी किसने लगाया और कब लगाया? 1958 में। 1958 में दादरी के आगे चरखी कब लगा साहब? 1958 में लगा। तो किसने लगाया? किसने लगाया? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका जाता है स्वर्गीय सांसद रामकृष्ण गुप्ता को। देखो एचसी बार बार पूछ लेती है हमसे कि विधानसभा की सीटें कितनी है चरखी दादरी में? 2 है साहब, एक तो चरखी दादरी, दूसरी है बाडडा। प्रश्न ये बनता है कि दादरी के आगे चरखी कब लगाया गया? 1958 में लगाया गया। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, आप सबको पता है। 1958 में लगाया गया। श्रेय किसको जाता है? स्वर्गीय सांसद रामकृष्ण गुप्ता ने 1958 में दादरी के आगे चरखी लगाया। हमारे चरखी दादरी से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, शेयर करो, और एचएससी मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।